इस बीच में अपनी तरफ से इनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, आपने ईरान को तेल बेचने की परमिशन दे दी, ऐसा कैसा युद्ध हुआ आपका? तो इन्होंने जवाब देके कहा कि देखिए, जो थोड़ा बहुत तेल बेचेंगे इससे कोई ईरान अमीर नहीं बन जाएगा। कुल मिलाकर के ट्रंप से पत्रकारों ने हर वो सवाल पूछा जो आप और हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में यही तो प्रश्न तैर रहा है कि माननीय ट्रंप, आपने जो युद्ध जिस उद्देश्य से शुरू किया था वो पूरा नहीं हुआ। आपने ईरान को तेल बेचने की परमिशन और दे दी, रहा सहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा के पूरी दुनिया में आपने ऑयल संकट पैदा कर दिया, गैस संकट पैदा कर दिया, दुनिया को मंदी के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, दुनिया भर के बाजार गिर गए। अल्टीमेटली आप चाह क्या रहे हो? ये बड़ा गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं साहब। इनने कहा कि देखो, हमारा असल में प्लान था ईरान का एक पावर प्लांट फोड़ना जो $10 बिलियन का था। जैसे ही मैंने कहा ना कि साहब पावर प्लांट फोड़ने आ रहे हैं हम, ईरान की तरफ से खुद संदेश आया हमारे पास कि साहब ऐसा मत करो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस कारण से मैं रुक गया। भाई साहब, बड़ बोले ट्रंप का ये जो दावा था, इस बात पर ईरान वाले बिफर गए। इन्होंने ये कहा कि ईरान वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रुक जाऊं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा, एवरीबडी इज बीन किल्ड फ्रॉम द रेजिम बट वी आर डीलिंग विद सम पीपल दैट आई फाइंड टू बी वेरी रीजनेबल, वेरी सॉलिड। द पीपल विद इन नो हु दे आर वेरी रेस्पेक्टेड। बोले, मैं किसी बड़े आदमी से बातचीत करने में बिजी हूं, उनका मेरे पास कॉल आया कि रुक जाओ, तो भाई मैं रुक गया। 5 दिन का सीज फायर। तो आप और हम तो जानते ही हैं कि ये वेस्ट एशिया के कंट्री थे जिन्होंने इनके पास भेजा कि सर वो पावर प्लांट फोड़ने के नाम पर धमकी दे चुका है। अब उसके पास न्यूसेंस वैल्यू बढ़ चुकी है, उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं। ईरान के पास टॉप लीडरशिप जा चुकी है। उसको अब ये बताए कि जो बचा है इससे ही अब हम अपनी गुंडाई फैला लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोककर दुनिया को अब उसने गिरफ्त में ले लिया है अपने। आप समझ नहीं रहे। कोई बात नहीं साहब, ये अपनी तरफ से राजी हो रखे थे कि मेरी टॉप बातचीत चल रही हर किसी के दिमाग में। लेकिन एक सवाल कि भाई एक बात बताओ, जब सबको ही मार दिया गया, जो टॉप लीडरशिप फैसले लेती है वो खत्म हो गई, तो माननीय ट्रंप बात किससे कर रहे थे? अच्छा, ये सवाल ढूंढा जाना शुरू हुआ। कुछ पत्रकारों ने कयास लगाने शुरू किए कि यार लारीजानी के बाद कौन बड़ा हो सकता है। एक पत्रकार हैं जो एक्सियोस के और CNN के एनालिस्ट बताए जाते हैं, उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर दी। उन्होंने की कि अमेरिका जो है ना, वो इन दिनों 3 लोगों से बातचीत कर रहा है। किस किस से? तुर्की से, इजिप्ट से और पाकिस्तान से। और चर्चा है, बोले क्या चर्चा है कि इनके एक नेता हैं मोहम्मद बागेर खालिबाफ, जो कि ईरान की जो असेंबली है उसके स्पीकर हैं। बोले उनसे बातचीत चल रही है। ये जो बाराक रेविड करके व्यक्ति हैं, इन्होंने ये बात निकाल दी, क्योंकि ट्रंप जब कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी से बात चल रही है। अच्छा, तो आप पूछेंगे कि ये बागेर खालिबाफ बड़ा आदमी है क्या? तो इसको ऐसे समझो कि ये जैसे अपने लोकसभा के अंदर ओम बिड़ला जी, ऐसे इनकी जो संसद है उसके स्पीकर हैं। तो बोले ये कोई बड़ा पद हुआ क्या? तो इसको ऐसे समझो कि जो लारीजानी थे ना, जो कि सुप्रीम लीडर के बाद जिनका दूसरा नंबर लगा था बड़े नेता के रूप में, लारीजानी पहले स्पीकर ही हुआ करते थे संसद के, बाद में वो खमेनेई के नजदीक गए थे। तो ऐसे में इनको कहा गया कि खालिबाफ से इनकी बातचीत चल रही है। बोले बात कर कौन रहा है? तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि बातचीत असल मायने में अमेरिका की चल रही है, वाया पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट। बोले अच्छा, और बात बोले ये है कि इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और उधर से तुर्की के ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे और इस्लामाबाद में बैठकर बातचीत चलेंगे। अब ये कयास का बाजार है, मीडिया के अंदर इस तरह से फेंक दिया गया। ओके, लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा था। क्या था कि साहब ट्रंप ने अनाउंस किया, ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कर लिया इस आदमी के साथ। किसके साथ? गालिबाफ, नाम याद रखना गालिबाफ का, ठीक है साहब? बोले अच्छा, लेकिन पार्ट में पॉइंट क्या था? क्या इजराइल से पूछा? आंसर है नहीं। क्या ईरान से पूछा? आंसर है नहीं। क्या इसमें ईरान का रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई मीडिया में नहीं था। ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, वो अब मैं आपको आगे बताता हूं। आपको मैंने हालांकि आप में से कुछ लोगों को पता नहीं, इंडिया टीवी पर मैं कल एक इंटरव्यू में था। इंडिया टीवी पे आजकल हम लोग काफी ज्यादा इन दिनों देखे जा रहे हैं। मैं वहां पर एक इस तरह के विमर्श में था। उस समय पर मैंने एक बात रखी थी इसी मुद्दे पर कि ये जो घटना घटी है, कौन सी? ट्रंप जब अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सीज फायर है, तो यहां पर इन दोनों लोगों से पूछना जरूरी है, ईरान से और इजराइल से। ट्रंप के अनाउंसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान और इजराइल अगर नहीं माने तो वो लड़ते रहेंगे, तो सीज फायर का कोई महत्व नहीं रहेगा। और साथियों, एग्जैक्टली वही हुआ जो आप और हम डिस्कस करते रहते हैं। क्या हुआ? मैंने इस इंटरव्यू में भी कहा, आप इस बात को एक बार सुनिएगा और फिर आप देखिए।
या वो एक पॉज दे रहे हैं वॉर में। तो दे तो इसी भरोसे रहे ना कि शायद उनको ये लगता हो कि ईरान भी कुछ आगे बढ़ेगा, 2 कदम मैं पीछे हटाऊं तो ईरान भी पीछे हटे। डेफिनेटली एग्जिट में ट्रम्प ढूंढ रहे हैं, तो ईरान उनको एग्जिट देगा क्या? सर, ईरान एग्जिट इजराइल के मार्फत देगा। इजराइल अगर रुका कि नहीं, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, ईरान का अमेरिका का मना करना कि मैं बम नहीं फोड़ रहा हूं, यह बात एक है, लेकिन लाइन फिर से अंडरलाइन है, पावर पॉइंट पर नहीं फोड़ रहा हूं। हाँ, नहीं वो ठीक बात, लेकिन इजराइल गोला चला दिया तो सर, अभी इजराइल का कोई स्टैंड नहीं आया ना सर। इजराइल गोला चला के कहा सर मैं पावर प्लांट पे नहीं मारा, मैं तो वैसे ही मार दिया, आप क्या करिएगा? तो ईरान फिर रुक जाएगा, ये मुश्किल लगता है। मेरे लिए मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इजराइल और अमेरिका एक साथ अनाउंस कर देते हैं अगर कि हम दोनों आप गोला नहीं चलाएंगे, ईरान रुक जाएगा। बुनियादी झगड़ा तो इजराइल और ईरान। तो इजराइल ने क्या कहा? वो ये रहा, जब ट्रंप का भाषण हो लिया कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो इस युद्ध विराम पर नेतन्याहू बाहर आए निकल करके। इनने गजब बात बोली, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि युद्ध विराम में इन दोनों से पूछा ही नहीं गया। इनसे नहीं पूछा गया तो ये युद्ध विराम नहीं करेंगे। भाई साहब, शाम होते होते ये वहां से बाहर आते हैं। इन्होंने कहा, अर्लियर टुडे मेरी सुबह बात हुई थी ट्रंप से। प्रेसिडेंट ट्रंप का बिलीव है कि हमारे पास एक बड़ा अचीवमेंट है कि यूएस मिलिट्री ने और आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर वो गोल प्राप्त कर लिया है जो हमारे इंटरेस्ट थे। लेकिन वी आर कंटिन्यूइंग टू स्ट्राइक ईरान एंड लेबनान, वी आर स्मैशिंग मिसाइल प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वी कंटिन्यू टू डील सीवियर ब्लो टू हिजबुल्ला। आज सुबह 12 मतलब कल रात को 12:30 बजे की जानकारी है। ये क्या हुआ? मैंने जो आपके सामने अभी इंटरव्यू वाली बात रखी, उसमें मैंने क्या कहा था कि ट्रंप का कहना महत्वपूर्ण ही नहीं रह गया है। अब हो यह गया है कि क्या ईरान और इजराइल मानेंगे, यह बात मैं बोलकर निकला हूं और रात को खबर आती है कि इजराइल ने गोला चला दिया। मतलब यह है कि इजराइल असल मायने में ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है और ईरान को मुसीबत इजराइल से है। वो तो बार बार ये कह रहा है कि अमेरिकन लोगों का, अमेरिकियों सुनो, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम्हें इजराइल अपने साथ खींच कर लेकर आ गया है। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने गोला फोड़ दिया। अब गोला फोड़ दिया तो अब आप पूछेंगे सर ये ट्रंप की सुनते नहीं है क्या? सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, इंटेलिजेंट जो हैं। कैसे? ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने तो यह कहा था कि मैं पावर प्लांट पर बम नहीं फोड़ूंगा। इन लोगों ने क्या कहा? सर पावर प्लांट पर बम नहीं फोड़ा। तो कहां फोड़ा? अरे ईरान में फोड़ा सर, जहां मिसाइलें हैं वहां फोड़ा। हमने पावर प्लांट पे थोड़ी फोड़ा। आपने कहा कि पावर प्लांट में मत फोड़ो, नहीं फोड़ा। ये वो आदमी है जो कहते हैं ना कि भाई सुनो, इधर से मत जाओ, तो बस वो उसी जगह को छोड़ के बगल में से निकल जाएंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं कि वहां मत जाओ, इधर से मत जाओ, आपने ये मना किया जाएंगे तो सही, वो वाले लोग हैं। खैर कोई बात नहीं। तो साहब इजराइल ने गोला फोड़ दिया। इजराइल ने बकायदा इन्फॉर्म किया और इस बात को अमेरिका के अंदर चलाना शुरू कर दिया कि भाई साहब नेतन्याहू तो नहीं माने, ईरान पर इन्होंने रात को ही गोला फोड़ दिया। इतनी ही देर में जो गालिबाफ, मैंने शुरुआत में नाम जिसका लिया था, वो एक पत्रकार जो छाप रहा था कि हां साहब गालिबाफ से बात हो रही है, वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने कल रात को ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था जब ट्रंप का अनाउंसमेंट आया। हमने आपको यही तो कहा था, इस पूरी पार्टी में ईरान और इजराइल से नहीं पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब ये बाहर निकल कर आते हैं, गालिबाफ कहते हैं कि साहब सुनो ना, हमसे कोई पूछा ही नहीं गया तो नेगोशिएशन किससे हो रहे हैं? All Iranian officials stand firmly behind their supreme leader and people until their goal is achieved. और ऐसे में no negotiation have been held with US and fake news is used to manipulate the financial and oil market and escape the quagmire in the US and Israel are trapped. बोले साहब कुछ भी नहीं है, ये फर्जी आदमी झूठ बोलकर काम करा दिया, ये सब हमारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुए हैं। अब भाई साहब ये बात तो तगड़ी थी, ना ईरान मान रहा ना इजराइल मार रहा, तो ट्रंप क्या कर दिए, अपनी बेइज्जती करा ली। ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आईआरजीसी बोला ट्रंप तो एकदम झूठे राष्ट्रपति हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने खुद आकर कहा कि हमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई, दावा खारिज करते हैं। भाई साहब उसके बाद में ईरान वालों ने पूरी, क्योंकि ईरान के पास देखो, अमेरिका के पास तो दुनिया की मीडिया है जो उसकी सारी कवरेज कर रही है, इनके पास क्या है, इन्होंने अमेरिकी मीडिया को ही अपना बना रखा है। ये ट्विटर का भर भर कर यूज कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां जहां एम्बेसी है वहां वहां ये ट्वीट फेंक देते हैं। इनने अपने ट्वीट फेंक दिए और कहा कि देख लो साहब अमेरिका के क्या हाल हो गए हैं, अमेरिकी सैनिक ही पीछे हट गए, ट्रंप को इसलिए सीज फायर कहना पड़ा। इनने भरपूर आनंद लिए इनके कि ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ट्रंप ने कल कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से खूब मजाक बनी। उनसे पूछा सर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? इनने कहा कि कंट्रोल करेंगे। सर कौन कंट्रोल करेगा? बोले मैं और अयातुल्ला,
अब इनसे पूछा आयातुल्लाह कौन? बोले जो भी आयातुल्लाह बने, मतलब सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर कौन है? खमनेई का बेटा इस समय। तो बोले वो तो पहले ही कंट्रोल कर रहा है, तो आप कहां से घुस रहे हो? लोगों ने इनके भरपूर आनंद लिए। बोले स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाने की गारंटी ली थी ना आपने, दूसरे ही दिन ये कह दिया था कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री है, वहां से निकलो, अमेरिका सुरक्षा करेगा, पीछे हट गए आप। भाई साहब इनके खूब आनंद लिए। ट्रंप का ऑफिशियल बयान है, आयतुल्लाह का नाम लिए। तो ईरान वालों ने मजा लेना शुरू किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब आप बच्चों की स्टीयरिंग पकड़ करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। खूब आनंद लिए गए कि ये आदमी जो जमीन चोरी करने के वादे से आया था, अब खुद कह रहा है कि हम बम मत फेंको। हालात खराब कर दी ईरान ने इनकी तमाम प्रकार के। और बोले अब तो हाल ये हो गया है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई खुश बैठा हुआ है तो फिर ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ये पुतिन और शी जिनपिंग है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है।